ऐसे नहीं करता कोई संत। संत मरे हुए ही होते हैं। ये तुम्हें लग रहा है कि वो जीवित हैं। दरिया से न्यारे रहें और दीखत दरिया माही। ये तुम्हें लगता है कि वो भवसागर में पड़े हुए हैं, तुम्हारी हमारी तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, तुम्हारी हमारी तरह सो रहे हैं, जाग रहे हैं। वो स्थिर होते हैं। ये तो काया अपना खेल खेल रही है, माया अपना खेल खेल रही है। ये माया अपना खेल खेल रही है और संत अपना खेल खेल रहे हैं। अभी तुम्हें नहीं पता कि संत की महिमा होती क्या है। जो सच्चा संत होता है वो बैठ के प्राण छोड़ता है, भागा भागा प्राण नहीं छोड़ता, लेटे लेटे प्राण नहीं छोड़ता कि हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो गया महाराज जी। एक और भर्ती हुआ था आईसीयू में, उसके भी चेले बहुत बड़ा महान बताते थे उससे, हमारे गुरुजी महान, हमारे गुरुजी परमात्मा। और जब आखिरी उसकी वीडियो देखी, फोटो देखी, तो मुंह में 20 पाइपें ठोक रखी हैं। ये दुर्गति है, ऐसी मृत्यु दुर्गति है। संत आए ही इस दुनिया में मृत्यु का उदाहरण देने के लिए हैं। एक दिन सबने जाना है। हॉस्पिटल में जाके क्या बच जाओगे? कि तुम्हें लगता है हॉस्पिटल पहुंच गए तो तुम बच जाओगे? अगर तुम बच गए, अगर तुम बच भी गए तो कब तक बचोगे? ये डरपोकों का काम है, हॉस्पिटल की तरफ भागना। हाँ, तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारी आंख में दर्द है, तुम्हें और कोई बीमारी है जो छोटी मोटी बीमारी है, ठीक है, उसके लिए तुम दवा ले सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर को चलाना भी है, इससे 100 काम लेने हैं। लेकिन जब इसका काम तमाम होने का समय आ ही गया, तब कहां भाग रहे हो भाई? तब कहां भाग रहे हो? तब तो छोड़ना है, छोड़ना है। डॉक्टर की शक्ल देख के नहीं छोड़ना है कि हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तब तो काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। तुम्हें दिखाएंगे लाइव कि कैसे शरीर छोड़ा जाता है, चिंता मत करो। और मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी गुरु हैं इस दुनिया में, जितने भी गुरु हैं, उनके चेलों से मैं यही कहूंगा कि अपने अपने गुरु की मृत्यु का वीडियो जरूर बनाएं, ताकि पता तो लगे कि जो परमात्मा बने बैठे हैं, मृत्यु के वक्त उनकी दुर्दशा क्या होती है। बिल्कुल बनाएं, वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि बाणियां बोलना आसान है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जग डरता है मरने से, हॉस्पिटल भागता है, संत नहीं भागता हॉस्पिटल। बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे लोगों ने। और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैं अपने शरीर को ना तो दफन करवाऊंगा और ना ही अग्नि के सपुर्द करवाऊंगा। मेरा शरीर भारतीय फौज, इंडियन आर्मी, उनको दान दे दिया जाए, उनके हॉस्पिटल में मेरे शरीर को रख दिया जाए। उनको जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, उनको जो भी चीर फाड़ करके, जो भी अपने नए शिष्यों को, डॉक्टरों को ज्ञान देना है, मेरा शरीर वहां पे यूज किया जाए। ये मैं अपने शिष्यों को आदेश दे रहा हूं कि कहीं मेरे घर वाले या मेरे कहीं रिश्तेदार सोचने लग जाएं कि हमारा लड़का है जी, हिंदू धर्म में है, इसको अग्नि के सपुर्द करना है।
हमारा अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है। मेरे शिष्यों का अधिकार है मेरे शरीर पे, और मेरे शरीर को इंडियन आर्मी को सौंप दिया जाए। वो अपना जो भी करना चाहे इस शरीर के साथ कर सकते हैं। कहीं किडनी यूज करनी है, कहीं आंखें यूज करनी है, जो भी यूज करना है, ये मेरी गाड़ी उनके सपुर्द है। तो मुद्दा वही है, सत्य सत्य का। सत्य को पहचानो, शरीर असत्य है, शरीर से मोह भंग करो, यह माया की दौड़ को कम करो और सत्य को अपनाओ। जो सत्य को अपना लेगा इस जीवन में, उसी का बेड़ा पार होगा। इसके अलावा सब माया का खेल है, सब माया का खेल है। यहां सब पैसा इकट्ठा करने आ रहे हैं, यहां सब बिल्डिंगें बनाने आ रहे हैं, आश्रम बनाने आ रहे हैं। जितने भी भगवान के नाम पे धंधा बना के बैठे हैं, इन सब का एक ही लक्ष्य है, पैसा पैसा पैसा। और तुम मूर्खों की तरह इनको पैसा दे रहे हो, इनकी बिल्डिंगें बना रहे हो, जिन बिल्डिंगों को बनाने के बाद ये खुद ही ताला लगा देंगे और तुम्हारा ही आना वर्जित कर देंगे कि 2 से 4 बजे तक ही आना है और बाकी समय नहीं मिल सकते। भैया, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी बिल्डिंग, और तुम्हें ही बाहर खड़ा करके खुद राजा बन के बैठ जाएंगे। ये हाल है इन लोगों का। इसलिए अब सत्य को अपनाओ। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा को जानो। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। तो आत्मा को समझ लोगे तो पूरे संसार के सब जीवों को, सब भगवानों को, सब ऋषि मुनियों को, सब साधु संतों को, सबको समझ जाओगे कि कौन क्या है। फिर किसी की पूजा नहीं करनी पड़ेगी अलग से कि राम जी की पूजा अलग करो, राम जी की आरती गाओ, हनुमान जी की पूजा अलग करो, हनुमान जी की आरती गाओ, शंकर जी की पूजा अलग करो, शंकर जी की आरती गाओ। अल्लाह अल्लाह अलग से करना पड़ेगा, या वाहिगुरु वाहिगुरु अलग से करना है, या कबीर पंथी है तो कबीर कबीर अलग से करना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात अघाए। माली अपने मूल को सींचेगा और पूरे पेड़ का कल्याण कर देगा। उस एक को ही साधना है मेरे भाई, उस एक को ही साधना है। लेकिन उन्होंने बैठ के प्राण छोड़े हाथ जोड़कर। कोई बात नहीं, भगत थे। देखो, भक्तों में भी ये बल आ जाता है, केवल संतों में नहीं, भक्तों में भी ये बल आ जाता है, जिसको पता ही है कि अब मेरा समय आ गया। अब वो क्या भागेगा, कहां भागेगा? अब तो जो उसने सारे उम्र किया है वो करना है, वही करना है और कुछ नहीं। सुंदरलाल गुरुजी जवाब बिल्कुल निशाने की बात करते हैं, हम आपको सुन लेते हैं। अच्छा, जब आप जवाब लिखा है आपने, जब आप बिल्कुल निशाने की बात करते हैं हम आपको सुन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। सोनू शर्मा, गुरुजी फिर ज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा? ज्ञान कभी रुकेगा ही नहीं, आगे से आगे बढ़ेगा ही। गुरुजी, शिव जी के शरीर का नाश कैसे हुआ? आपने कृष्ण और राम के शरीर का नाश तो बता दिया। देखो, कोई भी शरीर है, कोई भी, वो इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब वो जा चुका है, वो जा चुका है। आपको जब मैं शिव महापुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु महाविष्णु पुराण, ये सब जब मैं सुनाऊंगा, जब मैं बताऊंगा, सत्संग करूंगा, तब आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ये जो सवाल है कि कैसे आविर्भाव और कैसे अंत होता है सृष्टि का, और उसमें सबका हो जाता है। आप केवल अभी एक शंकर जी, एक विष्णु जी को जानते हो, आपको नहीं पता कि अनंत शंकर जी, अनंत विष्णु जी हैं, अनंत ब्रह्मा जी हैं। प्रूफ तो मैं आपको देवी भागवत में ही दिखा दूंगा और गुरु ग्रंथ साहब में भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। अभी जब समय आएगा
तो आपको हर चीज बता दी जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अनीता सैनी जी, सच्चे संत कभी नहीं मरते, वो सदा अजर अमर होते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने, सच्चे संत कभी नहीं मरते, क्योंकि मरना जन्मना शरीर का काम है, संत का काम नहीं है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, ज्यों माखन में घी। तो बहुत अच्छी बात है, जागृति हो रही है। करते हैं प्राणों के द्वारा अपनी सूरत को जोड़ के नीचे के द्वारों से ना निकलकर ब्रह्मरंध्र से निकल जाते हैं। ये प्राण योगियों का कार्य होता है। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि ब्रह्मरंध्र से निकल जाना। वो सोचते हैं कि इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, और कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। कुछ देर राज मिल जाता है, यानी कि कुछ देर का थोड़ा भला हो गया, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति कब मिलती है? जब 11वें द्वार में समाना मुक्ति है, 10वें द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है। याद रखना इस बात को। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुजान। 9 द्वार नहोदर फीके रस, अमृत 10वें चुईजे। 10वें से निकलना मुक्ति नहीं है, अमृत को पाना मुक्ति है। अमृत का जीभ को घुमा के गर्दन में लगाते हैं, जहां ये घंटी सी लटक रही है मुंह के अंदर, और फिर वहां से जो कफ रेशा टपक रहा है, उसी को अमृत बोल के पिला देते हैं। दुर्गति, दुर्गति है ये। तो कहते हैं 9 दरवाजे प्रगट कीते, 10वां गुप्त रखाया। गुरु द्वारे लाई भावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। इकना 10वां द्वार, केवल 10वां नहीं, इकना 10वां, यानी एकादश खिड़की बनी। तो ये 11वें द्वार की बातें हैं भाई, ये केवल ब्रह्मरंध्र से निकलने की बातें नहीं है। वहां से तो योगी निकलते हैं, योगी निकलते हैं और उच्च लोकों में चले जाते हैं। लेकिन साहिब ने लोकों का खंडन किया। लोक या लोक शब्द है भाई, शब्द क्या है? शब्द ही 11वां द्वार है। उसी में सूरत को लगा के रखना है विहंगम चाल से। हॉस्पिटल नहीं भागना है, अपने निज घर की तरफ भागना है। भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा। फाड़ के खाएगा खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाप डाला। और कहें कबीर बचेगा सोई, करे सत्संग दिन रैन जागा। दिन रैन जागे का मतलब ये नहीं कि तुम सोना ही छोड़ दो और जागते रह जाओ, इंसोम्निया बीमारी लग जाएगी तुम्हें। दिन रैन जागा यानी दिन रात जागृत अवस्था में रहो। जागृत रहो यानी होश में रहो कि तुम्हें कहां जाना है। मैं कहता हूं जागत रहियो, और तू जाता है सोई रे। और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तब बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। धक्के ही मिलेंगे, धक्के ही खा के निकलोगे यहां से। इसलिए सत्य को अपनाओ, सत्य के साथ जुड़ो। और कल भी किसी ने कहा था कि आपके विरोधी बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे हैं आपको, अब शब्द बोलने लगे हैं, झूठे झूठे गंदे गंदे अश्लील इल्जाम लगाने लगे हैं। अरे मेरे भाई, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, क्यों नहीं समझते? 2 बच्चे लड़ रहे थे आपस में, बोले तू गधा, वो कहता तू कुत्ता, कहता तू लोमड़ी, कहता तू सियार। अब वो आपस में लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। अब हो थोड़ी नहीं गए, तू कुत्ता तू गधा, मेरे कहने से कोई हो जाए तो काम ना बन जाए, इन सबको कुत्ता बना दूं मैं। भौंकते रहो बेटा। लेकिन ना मेरे कहने से वो कुत्ता बनेंगे, ना उनके कहने से मेरा कुछ बुरा होने वाला है। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है, परमात्मा करता है। देखो हमारे आश्रम वाले क्या बोलते थे, नितिन दास ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यहां गिरेगा, वहां गिरेगा।
कभी ऊंचा नहीं उठ पाएगा। अरे भैया, हमने ऊंचा उठना भी नहीं है, ऊंचा उठाने वाला उठाएगा, उठाने वाला उठाएगा। हम कौन होते हैं ऊंचा उठने वाले? है, सुनने से तुम्हें शुरू शुरू में गुस्सा आएगा, मेरे गुरुजी के लिए ऐसा कैसे बोल दिया उसने। जब तक ये तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें 52 अक्षरों से प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए तो मैं इन लोगों को कुछ कहता नहीं हूं, इसीलिए नहीं कहता हूं कि करते रहो। इससे हमारे शिष्यों की टेस्टिंग चल रही है। हमें पता लग रहा है कि कौन सा शिष्य कितना स्थिर हो गया है, 52 अक्षरों को सहने में कितना स्थिर हो गया है। धीरे 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 वो 52 अक्षर बेअसर हो जाएंगे और तुम्हें हर गाली पे तुम्हें उनकी हर गाली पे हंसी आएगी और तुम सोचोगे कि देखो क्या अकल लेके पैदा हुआ होगा ये जा कहाँ रहा है। क्या सोच के इस पंथ में जुड़ा था कि एक दिन गुरुजी को गालियां दूंगा। अरे भाई, so keep enjoying, this is life, यही जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो जय जयकार करते नहीं थकते थे, और ये आज वही लोग हैं जो हाहाकार करते नहीं थक रहे। लेकिन परमात्मा सबको मौका दे खुश होने का। अगर इनको इसमें खुशी मिलती है, मुझे गालियां देने में खुशी मिलती है, तो तुम क्यों उनकी खुशियां छीन रहे हो? तुम उनको कुछ दे नहीं सकते, कम से कम खुश तो होने दो। तो भाई कीप स्माइलिंग, परमात्मा सबको खुशियां दे, बख्शिश दे। तो भाई अब क्या बोलूं, मालिक सबको बिंदास रखे, परमात्मा सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, सब बसते रहें मेरे भाई। चाहे कोई हमारा समर्थक है, चाहे कोई हमारा विरोधी है, परमात्मा सबको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, खूब बढ़ चढ़ के परमात्मा मौजों में रखे। अब इसको कौन समझाए? ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म शरणाई, ये होता है पार ब्रह्म। गुरु ग्रंथ साहब की जय जयकार करता है ना, तो समझ भी ले क्या है पार ब्रह्म। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भूल अवस्था है। प्रथमे भूला ब्रह्म अखंडित, जिसको तुम अखंडित कहते हो वही भूला पड़ा है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, जो ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ये बीजक की वाणी है। और गुरु ग्रंथ साहब में ब्रह्म की जगह ब्रह्मा लिख दिया गया। ब्रह्मा बड़ा की जहां से आया, कहां से आया ब्रह्मा बताओ जरा? ब्रह्मा आया कहां से, तुम इतना बता दो जरा। अरे ब्रह्मा इसी सृष्टि में पैदा किया गया है भाई, कहां से आएगा वो? जहां से तुम आए हो वहीं से ब्रह्मा आया इसी सृष्टि में। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। अब ये मूर्खानंद कह रहा है कि बीजक में ब्रह्म लिखा है, वो गलत लिखा है, ब्रह्मा होना चाहिए। क्यों ब्रह्मा होना चाहिए? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में ब्रह्मा लिखा है। अरे भाई, तो गुरु ग्रंथ साहब पहले बनाया कि बीजक पहले बना? पहले बीजक आया है। अगर बीजक में से कोई वाणी गुरु ग्रंथ साहब में गई है तो वैसी ही जानी चाहिए जैसी बीजक में है। जब बीजक में ब्रह्म लिखा है तो वहां ब्रह्मा क्यों लिख दिया? इस पे विचार होना चाहिए, ना कि तुम जो पहले लिखा गया उसमें तुम सुधार करो। उसको सुधार की जरूरत नहीं है भाई, वहां ब्रह्म ही लिखा है। क्योंकि ब्रह्म और पार ब्रह्म दोनों की वहां पर जागृति है, दोनों की। और जहां लिखा होता है मैं पायो ब्रह्म ज्ञान, उसका भी भेद कुछ और है भाई। गधा और घोड़ा एक नहीं होता कि गधा और घोड़ा एक कर दिया तुमने। हर जगह शब्दों के अर्थ और भाव अलग अलग होते हैं। तुम केवल शब्दों के अर्थ पकड़ते हो, तुम भाव नहीं पकड़ते। जैसे मैंने सत्संग किया था, एक निरंजन नाम है, एक निरंजन काल। अब तेरे जैसे निकम्मे कहेंगे निरंजन तो एक ही होता है, माया से निर्लेप, तो वाणी में काल क्यों लिखा है? ऐसे निकम्मों को चौक पे चौक पे समझ जाओ जो बोलना चाहता हूं मैं, पर बोलूंगा नहीं क्योंकि समझदारों को इशारा काफी होता है। तो इन लोगों को चौक पे बुलाया जाएगा बहुत जल्दी।
सबको ही बुलाया जाएगा चौक पे, वहीं पे ज्ञान चर्चा होगी। आओ संतो मेला कीजिए चौक पे, खाली हैं तो भर भर लीजिए चौक पे। चलो मुनिंद्र राजपूत, हमसे क्या लिख रहे हो भाई? हमसे को गुरुजी होगा क्या बाप? नेम तो है, चांद के भी नहीं मानते, उनका क्या होगा? आप ना टाइप करो और टाइप करने के बाद 2 बार पढ़ो। टाइप करने के बाद सीधे भेजो मत, 2 बार पढ़ो और जो गलतियां हैं उसको सही करके भेजो। हाँ, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि आप जब ज्ञान बताते हो किसी को तो लोग आपको पागल बोलने लगते हैं। अच्छी बात है, आपको घर बैठे पागल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। पागल का मतलब होता है गालनो पा जाना। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग देन यू बिकेम ए पागल। जो समझ रहा है हमारी बात को वही पागल कहलाएगा, क्योंकि वो बात को पकड़ गया है, बात को पा गया है। गुरुजी, एक वो है जिसने आत्मा में रमन कर लिया है और एक वो है जिसको खाली ये पता है और वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको अभी शब्द का अनुभव नहीं हुआ और उसके शरीर छोड़ने का टाइम आ गया, तो क्या क्या गति होगी उसकी? अच्छा सवाल है। पहले तो ये समझ लो कि ये सारा खेल, जितना भी ये खेल है, ये जागृति का खेल है। अगर तुमने होश में गुरु के कहे अनुसार शरीर को त्यागने की कोशिश की तो तुम्हें 100% सफलता मिलेगी। इतना समझ लो, भरम का नाश हो और परमात्मा पे विश्वास हो, सब कुछ हो जाएगा। मन में कभी यह नहीं लेके आना कि मेरा क्या होगा, मेरा कुछ होगा कभी नहीं होगा। यही विश्वास में कमी का कारण हो जाता है। मैंने बोला, एक बच्चे को पिता ने उछाला अपने वहां पे, अपने हाथों से उठाया और ऊपर उछाल दिया हवा में, खूब ऊंचा जितना जा सकता था। अब वो बच्चा अगर सोचेगा पिताजी पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, पता लगा मैं गिर गया, तो समझो कि उसका सारा एंजॉय खत्म हो जाएगा, एंजॉयमेंट खत्म। और अगर उसने ये विश्वास किया ही हुआ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा पिता मुझे कैच ना करे, फिर मजा ही कुछ और है। देखो, 1000 बार बोला है मैंने, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना, तो है कौन पकड़े हो। जब तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं जो तुम्हें पकड़े, तुमने बस दांव लगाना है, केवल दांव लगाना है और जीत गए। क्योंकि हार इसलिए रहे हो क्योंकि दांव लगाना नहीं आता। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। बात ये है, ध्यान कहाँ लगाना है ये आप मत पूछो, ये जब दीक्षा मिलती है तब बताया जाता है और पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। केवल यही नहीं बताया जाता कि ध्यान कहाँ लगाना है, जो अनुभव ज्ञान होगा आपको उसके बारे में डिटेल में समझाया जाता है कि कब आपके साथ क्या होगा, कब क्या होना शुरू हो गया तो क्या होगा, शुरू हो गया तो अच्छी बात है, आगे क्या होगा, सब कुछ समझा दिया जाता है, ताकि आप कहीं पर भी मिसगाइडेड ना हो पाओ, कोई शंका आ ही ना पाए। और जब भी हम किसी की जयकार करते हैं तो हम जब नाम लिख देते हैं उसका, तो वो शरीर के ऊपर बात चली जाती है। अब राधे राधे आपने अलग लिखा है, राधे राधे आपको अलग लिखना पड़ा है, और हर हर महादेव अलग लिखना पड़ा है, और ब्रह्मा जी को आप भूल गए हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही एक ही रूप में हैं, एक के ही 3 अंश होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन आप कभी भी आज तक जय ब्रह्मा जी की नहीं लिखते हो, मैंने कहीं नहीं देखा। हिंदू धर्म वाले जहाँ भी देखोगे आप 2 को ही पकड़ लेते हैं, हर हर महादेव बोल बम, या फिर राधे राधे हरे कृष्णा जय श्री राम। अरे ब्रह्मा जी को भी तो लो ना साथ में, जय ब्रह्मा जी की, जय हो ब्रह्मा महाराज की, कुछ तो बोलो। जबकि नाम जब लेते हो आप त्रिदेवों का तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम लेते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश,
और जब जयकारा लगाना होता है तो ब्रह्मा जी को पता नहीं कहाँ भूल जाते हो। उनको भी ले लो भैया, भले बूढ़े हो गए हैं, सफेद दाढ़ी आ गई उनकी, लेकिन बूढ़ों को पीछे थोड़ी नहीं छोड़ देना है। जो बूढ़े होते हैं वो हमारे सिर की छत के बराबर होते हैं। बूढ़ा पेड़ होता है, छांव देता है, तो उनको नहीं भूलना है, उनकी भी जयकार करो साथ में। पता नहीं, एक भी हिंदू नहीं देखा मैंने आज तक कि ब्रह्मा जी की फोटो लगा के घूम रहा हो बुलेट पे। हनुमान जी की लगा लेंगे, शंकर जी की लगा लेंगे, कृष्ण जी की लगा लेंगे, ब्रह्मा जी से क्या एलर्जी है भाई तुम लोग को? आज तक नहीं समझ में आया। सारे मंदिर बना लेंगे, राम जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, गली गली में ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं बनाते? जिस ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बना दी तुम्हारे रहने के लिए, तुम उसको एक बढ़िया सा भव्य मंदिर नहीं बना सकते? बताओ, सारे मिलके पहले ब्रह्मा जी का बनाओ, उसके बाद विष्णु जी और शंकर जी को याद करो, तब मजा आएगा सनातन धर्म का। जो तुम्हें सृष्टि में ला रहा है तुम उसी को भूल के बैठे हो।